दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। देशद्रोह यानी सेडिशन लॉ को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। इसमें एक पक्ष ये मानता है कि हाल के सालों में जिसने भी सत्ता पाई, सत्ता से सवाल करने पर उस पर देशद्रोह की धारा लगाकर उसको जेल में ठूस दिया गया। ये काम कई राज्यों में दोस्तों हुआ है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले पर बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी कि सेडेशन लॉ पर पुनर्विचार तक इसके इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से साफ साफ कह दिया है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी कि 124A के तहत कोई भी नया केस किसी भी राज्य में दर्ज नहीं होगा। अब अगली सुनवाई कोर्ट इस मामले में 3 जुलाई को करेगा, यानी लंबित मामलों में फिलहाल रोक रहेगी और फिलहाल कोई नया मामला किसी भी राज्य में दर्ज नहीं हो सकता। दोस्तों, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि हमने तमाम राज्य सरकारों से कह दिया है, उनको निर्देश जारी कर दिए हैं, एक मसौदा भी तैयार कर दिया है जिसमें बिना जिला पुलिस कप्तान यानी कि एसपी या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के बिना राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर किसी पर दर्ज नहीं होगी। इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट से कहा केंद्र सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट 124A पर रोक ना लगाए। लेकिन फिलहाल न केवल सुप्रीम कोर्ट ने 124A पर रोक लगा दी है, बल्कि इससे जुड़े पुराने मामलों पर सुनवाई के लिए भी हरी झंडी देती है। जो लंबित मामले हैं उन पर भी अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोस्तों, इस कानून को शुरू किया था अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, और खास तौर पर महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए इस कानून का खूब इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हम देशद्रोह का कानून पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश के दुश्मनों के खिलाफ हमारा मजबूत हथियार है। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सरकार इन प्रावधानों को लेकर एक बार फिर सोचे, ताकि हम लोगों के दिमाग से सरकार से सवाल पूछने को लेकर कोई डर अगर है तो उसको निकाल सके। इसीलिए देखिए, हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है ना कि देश के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई पत्रकार आवाज उठा रहा है, कोई आरटीआई कार्यकर्ता कोई आरटीआई डालकर लगातार सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, सत्ता से सवाल पूछ रहा है, तो उसके दिमाग में डर ना हो कि भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सरकार को असहज कर रहा हूँ, तो मुझ पे 124A के तहत कभी केस दर्ज होकर मुझे अंदर न डाल दिया जाए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, 2019 में 99 लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ, लेकिन केवल 3.3% लोग दोषी साबित हुए। 2020 में 44 लोगों पर इस गंभीर धारा के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन दोषी साबित पाए केवल 33.3% लोग। दोस्तों, किसी एक नागरिक पर जब राजद्रोह का इतना गंभीर केस दर्ज हो जाए और बाद में वो निर्दोष निकल जाए, तो पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है खुद पर लगे बदनामी के दाग मिटाने में। समाज जो है वो परिवार का बहिष्कार कर देता है, बोल देता है भाई इसका लड़का या इसकी लड़की तो राजद्रोह के केस में अंदर थे, और वो आदमी जीवन भर खुद को राष्ट्रद्रोही ना होने के सबूत देता रहता है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दूरगामी असर होंगे और एक मैसेजिंग भी होगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, और दोस्तों चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स के ऑप्शन के साथ साथ आप जब चाहें जितना भी चाहें उतना अनुदान हमारी आज़ाद पत्रकारिता को दे सकते हैं। शुक्रिया।